यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हैं तो यकीनन कुछ सवाल हैं जो दिमाग में घूमते ही रहते होंगे। तो चलिए आज उन्हीं सबसे बड़ी उलझनों को एक एक करके सुलझाते हैं। अरे हाँ, वही सब कॉपीराइट का डर, कमाई की चिंता, मोनेटाइजेशन के बदलते नियम। मतलब ये वो सवाल है जो शायद हर शॉर्ट्स क्रिएटर के दिमाग में घूमते ही है। तो चलिए आज ना इस सारे कंफ्यूजन को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे कॉपीराइट की, मोनेटाइजेशन और एआई से जुड़े नियमों की। और हाँ, वो हैशटैग्स का चक्कर भी समझेंगे। यकीन मानिए, ये सब जानने के बाद बिना किसी टेंशन के शानदार शॉट्स बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। मतलब ये तो हर कोई पूछता है, अगर अपने शॉर्ट्स में कोई ट्रेंडिंग गाना यूज कर लिया तो क्या पैसे मिलेंगे या फिर सारी की सारी कमाई कॉपीराइट वाले को चली जाएगी? बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब सीधी सी बात है। अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो क्या कमाई का रास्ता बंद, क्या सब खत्म? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, कमाई होगी, लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा भी नहीं है। ये एक सिस्टम पर काम करता है जिसे कहते हैं रेवेन्यू शेयरिंग। मतलब कमाई को बांटा जाता है। इसे ना ऐसे समझते हैं, जब कोई शॉर्ट्स देख रहा होता है तो विज्ञापन सीधे किसी एक वीडियो पर नहीं आता है ना, वो वीडियोस के बीच में आता है। अब उस एक ऐड से जो भी पैसा बनता है वो एक बड़े से पूल में चला जाता है और फिर वो पैसा उस सेशन में देखे गए सभी क्रिएटर्स और हाँ, म्यूजिक मालिकों के बीच बंट जाता है। तो ये बंटवारा होता कैसे है? देखिए, विज्ञापन की कमाई का एक हिस्सा तो सीधे सीधे म्यूजिक मालिकों को चला गया। अब जो पैसा बचा वो जाता है क्रिएटर पूल में और फिर इसी पूल से क्रिएटर्स को उनके हिस्से की कमाई मिलती है। सिंपल। यहाँ पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि म्यूजिक आ कहाँ से रहा है। देखिए, अगर YouTube की अपनी शॉर्ट्स लाइब्रेरी से म्यूजिक लिया तो कमाई शेयर होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, अगर कहीं बाहर से कोई गाना डाउनलोड करके वीडियो में डाल दिया तो सारी की सारी कमाई म्यूजिक कंपनी को जाएगी और क्रिएटर को क्या मिलेगा? शून्य। जी हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। ओके, तो म्यूजिक वाला डाउट तो क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मोनेटाइजेशन के नियमों की तरफ। और यहाँ हम खास तौर पर बात करेंगे एआई से बने वीडियोस की, क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, YouTube के मोनेटाइजेशन का ना बस एक ही मूल मंत्र है, एक गोल्डन रूल। ओरिजिनल कंटेंट बनाओ और उसमें अपनी मेहनत डालो, बस। अगर कंटेंट में अपनी क्रिएटिविटी और एफर्ट दिखता है तो चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा। तो फिर बचना किस चीज से है? बचना है लो एफर्ट कंटेंट के जाल से। अब ये क्या है? अरे वो कंटेंट है जिसे देखकर ही लगता है कि यार इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं की गई। जैसे एआई से वीडियो बनाया और वैसे का वैसा ही डाल दिया, कोई बदलाव नहीं। या किसी और का कंटेंट उठाया और बस कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सब नहीं चलेगा। तो फर्क कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं। एक तरफ है लो एफर्ट कंटेंट। मान लीजिए एआई से बिल्ली छुए वाले एक जैसे कार्टून वीडियोस बनाए और म्यूजिक डाल दिया, ये मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ है हाई एफर्ट। अगर उन्हीं एआई क्लिप्स को इस्तेमाल करके अपनी आवाज में एक कहानी बताई, अच्छी एडिटिंग की, साउंड इफेक्ट्स डाले, मतलब उसे एक डॉक्यूमेंट्री जैसा बना दिया, तो हाँ, वो मोनेटाइज हो सकता है। सारा खेल आपकी अपनी क्रिएटिविटी का है। चलिए अब एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं जो अपलोड करते समय दिमाग में आता है। हैशटैग्स। ये तो मतलब क्लासिक सवाल है। एक शॉट में कितने हैशटैग्स डालने चाहिए? क्या सच में बहुत सारे हैशटैग्स लगा देने से व्यूज की बारिश होने लगती है? पता करते हैं। जवाब बहुत ही सीधा और सिंपल है, 3 से 4। जी हाँ, बस इतना ही काफी है। वो 40-50 हैशटैग्स भरने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि आप YouTube के एल्गोरिदम को कंफ्यूज ही कर रहे होते हैं। तो बस वो 3 या 4 हैशटैग्स चुने जो वीडियो के टॉपिक से सीधे सीधे जुड़े हों। याद रखिए, यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो हमने म्यूजिक की बात की, एआई की बात की, हैशटैग्स की भी। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब अगर एक लाइन में सब कुछ समझना हो तो वो क्या होगा? आखिर में ना सारी बातें घूम फिरकर एक ही जगह आकर रुकती हैं। YouTube बस एक ही चीज चाहता है और वो है आप ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। आपकी मेहनत, आपकी अपनी सोच और देखने वालों के लिए आप जो वैल्यू दे रहे हैं, बस यही वो चाबी है जो मोनेटाइजेशन और ग्रोथ का ताला खोलती है। चाहे म्यूजिक इस्तेमाल करें या एआई, ये गोल्डन रूल कभी नहीं बदलता। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई और शॉर्ट्स एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं,
कंटेंट का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? क्या इंसान की असली क्रिएटिविटी हमेशा टेक्नोलॉजी से एक कदम आगे रहेगी? इस पर सोचना तो बनता है।